नशे के मोह में सब जगह भागी। ने कहा राई के दाने दे दो और अगर आपके घर में कोई पड़ा ना हो। थोड़ी देर में उसको एहसास हुआ कि ऐसा घर तो मिलना मुश्किल है जिसमें मौत ना हो, मृत्यु ना हुई हो। ऐसा तो संभव है कि आप सोचिए जरा। आप कहेंगे हाँ ऐसा संभव नहीं है, कोई मरा ना हो, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही। तो वो स्त्री वापस आई और वो सब कुछ समझ गई। उसने अपना जीवन महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया और ये कहा कि जो आप मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ चुकी। यानी कि आप सत्य से किसी को परिचित करा रहे हैं। आप किसी था कि समाज में राक्षस हैं बहुत सारे, या आपका उनके बच्चियों का शोषण होता था, गरीब जो आपका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके बच्चियों का शोषण होता था। साहूकारी प्रथा मैंने आपको बताई थी, जब हमने आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था बताई तो उसमें साहूकारी प्रथा ने जन्म लिया। लोगों के ऊपर कर्ज थोपे गए और उन लोगों का आपका सामाजिक और शारीरिक सभी तरह का शोषण किया गया, इसी देश में किया गया। आपके गांव में भी आप जानते होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने किसी को ब्याज पर पैसे देकर के उनका शोषण किया हो, और जिस हद तक कोई सोच नहीं सकता उस हद तक भी शोषण किया हो। तो कन्या का वध, तो लोगों ने देखा कि इस तरह की प्रथाएं हैं तो कन्या के जन्म को निंदनीय, लोगों ने मानना शुरू किया। यार हमारी अगर बेटी होगी तो ये जो समाज है इसमें उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। हाँ अगर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो और कुप्रथाएं ना हो। एक बाप को जब अपनी बेटी की शादी के बारे में ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी बच्ची अगर योग्य होगी तो उसकी शादी पे मुझे बहुत अतिरिक्त पैसे खर्च करने नहीं होंगे, इन पैसों को मैं उसकी शिक्षा में लगा सकता हूं और कल को उसका उज्जवल भविष्य होगा, कल वो पढ़ी लिखी हो, समाज में कोई एक वर्ग में से कोई एक व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? सही में करें आपसे स्टेटस ऑफ विडोज में मैंने आपको कहा कि जो बंगाल था, बंगाल में क्या था कि बहुपत्नी प्रथा थी। क्या थी बंगाल में? बहुपत्नी प्रथा, जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। बहुपत्नीवाद कहिए, बहुपत्नी प्रथा, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी अभी साधारणतः अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में एक व्यक्ति कितनी शादी करता है? तो आप कहेंगे अभी एक व्यक्ति की शादी का जो आपका एक ही से करता है, जब तक कि उसकी जो पहली पत्नी है वो स्वीकार न कर ले इस बात को कि हाँ भाई साहब तो नहीं कहेगी, वो ये कहेगी कि हाँ आप दूसरी कर सकते हो। पहली पत्नी तैयार है तो आप दूसरी पत्नी से शादी कर सकते हो, पहली दोनों तैयार है तो आप तीसरी से भी शादी कर सकते हैं। लेकिन यदि पहली पत्नी तैयार नहीं है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, है ना? समझिए ना इस बात को। तो बंगाल में क्या चलती थी? बहुपत्नी प्रथा। और दहेज के चलते एक एक व्यक्ति 50-50 शादियां कर लेता था। कितनी शादी कर लेता था? एक व्यक्ति 50 शादी। और 50 शादी में क्या करता था? ऐसे मान लीजिए यहाँ से दहेज लिया उसने, डोली लिया, और थोड़े समय के बाद में इसको छोड़ दिया, या इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, बहुत सारी शादी कर ली और एक दिन ये मर गया किसी वजह से। तो कितनी पत्नी उसकी विधवा है इस समय पर? 50। 50। ये मानिए कि अभी शादी हुई और पति जो है किसी वजह से 2 3 4 5 शादी कर पाया। बहुपत्नी प्रथा थी, वहां बहुत शोषण होता था और सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां पर बहुत शादियां होती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? इसमें किस चीज को जन्म दिया? मुझे बताइए, क्या इन 50 स्त्रियों को दोबारा जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये अपने जीवन का चुनाव नहीं कर सकती हैं? किसी एक खराब व्यक्ति के माइंडसेट की वजह से क्या इनको अपना जीवन भी एक कलंकित जीवन के तौर पर गुजारना चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, विधवाओं की स्थिति। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसमें लोगों ने बोला नहीं यार ये बदलना चाहिए। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, इसको व्हील सिस्टम आप बोलते हो या पर्दा सिस्टम बोलते हो? पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम। ठीक है, अब जैसे ही आप बात करोगे इस समाज में कि भाई पर्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया 2 वर्ग होते हैं हमेशा। एक तो जो ये कहते हैं नहीं पर्दा नहीं होना चाहिए, एक वर्ग ऐसा होगा जो ये कहेगा पर्दा होना चाहिए। लेकिन पर्दा होने के पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि हमारे किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है, किसी ग्रंथ में इसका कोई वर्णन नहीं है कि प्राचीन भारत में कोई पर्दा नहीं होता था। स्त्रियां साफ तौर से शिकार अपने घर के पुरुष सदस्यों के साथ में खेलने जाती थी, या बोले अपने पति के साथ जाती थी, या हम ये कह सकते हैं कि वो युद्ध में भी भाग लेते थे। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, एकई उन्होंने युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही तो की, जहां राजा दशरथ ने उनको वचन के लिए प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ वचन मांग सकती हो। हम आप अपनी देवियों के चित्र देखिए, तो आप कहेंगे कि हाँ प्राचीन समय में भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। तो फिर भारत में पर्दा प्रथा क्यों विकसित हुई? तो भारत में पर्दा प्रथा विकसित होती है जो आपका 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी आए। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़े कारण तो ये थे कि भाई एक तो जो अपहरण होते थे, सुंदर महिलाओं को यहाँ पे जो आक्रमणकारी थे उन लोगों ने आपका उनका किडनैपिंग शुरू किया। धीरे 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 ये जो है व्यवस्था अपनाई जाने लगी सब जगह पर। तो जब ये व्यवस्था अपनाई जाने लगी तो उसको फिर हम लोगों ने क्या मान लिया? एक सामाजिक प्रथा मानते हुए स्वीकार कर लिया, और हमने कहा कि जो पर्दा है वो उससे लाज बनती है, लाज, उसको लाज का प्रतीक हमने मान लिया, और उसको हमने मान लिया कि सम्मान का प्रतीक है। अब इसके दोनों पक्ष हैं, है ना? तो लाज का प्रतीक जब आप उसे कह रहे हैं तो एक मुझे बताइए, क्या लड़की शादी से पहले पर्दा करती है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या आप ये कहेंगे कि शादी से पहले कोई भी लड़की किसी की लाज या सम्मान नहीं करती है? आप कहेंगे नहीं, ये तो आपका ससुराल में होना चाहिए। अच्छा, ससुराल में जाकर के यदि लड़की पर्दा करती है तो इसका मतलब है कि अब तक शादी से पहले उसकी स्थिति ये थी कि उसको किसी पर्दा की आवश्यकता नहीं थी, अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता पड़ी। इसका क्या कारण आप समझते हैं? आप थोड़ा विचार करें इस बारे में। तो आप कहेंगे हाँ, अगर वह उसका परिवार है, जैसे पहले उसका परिवार था, तो इसका मतलब या तो आप ये मान रहे हैं कि वह हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, गैर सदस्य है। यदि आप उसे अपने परिवार की सदस्य मान रहे हैं, यदि उसका ससुर उसको अपनी बेटी की तरह समझता है, या उसका घर में जो भी बड़े सदस्य हैं वो उसको अपनी बेटी की तरह यदि समझते हैं, तो वहाँ बेटी को तो फिर उस पर्दे की आवश्यकता नहीं है, शादी से पहले आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये है कि क्या सिर्फ पर्दा कर लेने मात्र से सही में सम्मान हो जाता है? या जो पर्दा करती हैं वो असम्मान नहीं करती? या जो पर्दा करती हैं वो झगड़ा नहीं करती, कलेश नहीं करती, कलह नहीं करती? तो पर्दा तो कलेश और आपका आंतरिक झगड़ों को नहीं रोकता है। आप सोच विचार करिए जरा अपने पड़ोस के बारे में। तो आप कहेंगे हाँ भैया वो तो जिसको तो आपका घटना मतलब करनी है कोई भी घटित, तो वो तो पर्दे के अंदर से भी गाली दे देगी, घूंघट के अंदर से गाली दे देगी, या मतलब आपका अपमान सूचक शब्द बोल देगी। इसमें कौन सा फर्क आएगा? कौन सा पर्दा थोड़ी ना रोक लेगा? तो ये मतलब आपको उसके लिए तार्किक होना पड़ेगा। फिर भैया मुस्लिम धर्म में फिर बच्चे की जो शादी है ना वो कम से कम उम्र में कर दो, तो उस बच्चे के पास बिगड़ने के अवसर नहीं होंगे। आजकल की लड़कियां कॉलेज के नाम पर जिस तरह की छूट को प्राप्त कर रही हैं, वह छूट उन्हें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मतलब वो उनको घर में कैदी बना के रखना चाहते हैं लड़कों के नाम पर कि हाँ लड़का भी तो वही चीजें करता होगा कॉलेज में जाकर के, तो लड़के पर लागू नहीं होता कि ठीक है उन चीजों को सुधार लेंगे, लड़के से कोई गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लड़की को कैद करके रखना है। आज की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसा नहीं उनके पास पैसा नहीं है, जिन व्यक्ति की बात बता रहा हूँ वो काफी मतलब धनी व्यक्ति है। तो आप समझ रहे हैं इस बात का विचार मतलब व्यक्तियों के अंदर कितना गहरा बैठा हुआ है। तो मेरा प्रश्न उनसे ये था कि आप मुझे ये बताइए कि घर में कैद करके कितनी स्त्रियों ने सही मायने में स्वतंत्रता पाई है, सफलता पाई है? बच्चियों को घर से बाहर आपको भेजना होगा। एक तरफ हम अपने हिंदू धर्म के 16 संस्कार बताते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे की जो परवरिश है या बच्चे का जो जीवन है उसके संस्कार पर निर्भर करेगा कि उसको क्या संस्कार दिए गए हैं। तो यदि किसी ने कल कोई गलत चुनाव कर लिया तो फिर तो उसका कारण आपके संस्कार होने चाहिए कि हमको तो यही सिखाया गया कि भाई क्या व्यक्ति के संस्कार उसको जैसे दिए जाते हैं वैसे ही घटना करता है। तो किसी ने गलत निर्णय लिया तो सीधी सी बात है उसको तो फिर गलत संस्कार दिए गए। ऐसा नहीं होता ना। आप कहेंगे अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी कुछ घरों के बच्चे गलत दिशा को पकड़ लेते हैं। वुमेन
ये सब घटनाएं जब हुई तो एक सुधार की आवश्यकता हुई या नहीं हुई, मुझे बताइए। हाँ या ना? हाँ या ना? सारे लोग बताएंगे, आप कहेंगे जी भैया सामाजिक कारण रहे। इसके बाद में धार्मिक कारण, रिलीजियस फैक्टर्स। धार्मिक कारण क्या क्या रहे? तो उन धार्मिक कारणों में रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, उसमें एक रहा आपका आडंबर। आडंबर, धर्म में किसी भी प्रकार का जो ऑस्टेंटेशन होता है, ऑस्टेंटेशन, आडंबर। आडंबर आप समझते हैं? बेवजह की किसी भी क्रिया को संपन्न कराने के लिए संसाधन लगा देना या किसी भी व्यक्ति का शिकार हो जाना। बाबा आएंगे, तांत्रिक बाबा आएंगे, आपके घर में भूत प्रेत हैं और अभी वो इसको कील के जाएंगे सारे घर को, और फिर आपकी व्यवस्था दूर हो जाए। नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी के बारे में जैसे कि अब आप कहेंगे नहीं भैया होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये आपका अपना मत है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। तो जब हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मतलब है कि जो इन व्यवस्थाओं को पिछले 20 वर्ष 30 वर्ष से जिनकी एक्सपर्टीज है इसमें, तो वो सब लोग इसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जो इसके विशेषज्ञ हैं। अब आम व्यक्ति चाहे इसके बराबर होता है, अब आप जानते नहीं हो तो आप क्या कहोगे? तो इसी वजह से जन्म लिया है इस दुनिया में पुरोहितवाद। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इन कस्टम्स पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है और इन चीज़ों की एक्सपर्टीज उन्हीं के पास में है, जबकि उसके पास में उस क्षेत्र का ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। जैसे मान के चलो डॉक्टर है, डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, 3 डॉक्टर हैं। इसको एमबीबीएस, एमबीबीएस, ये भी एमबीबीएस है, ये भी एमबीबीएस है। इसको 20 वर्ष हो चुके हैं और इसने अपने पूरे जीवन काल में 1000 सर्जरी की, जिनमें से 990 सफल सर्जरी है इसकी। एक डॉक्टर ये भी एमबीबीएस है, इसने अपने 20 साल में 1250 सर्जरी कर दी, जिनमें से इसकी सफल सर्जरी है 840, बाकी लोग मारे गए सर्जरी का। डॉक्टर 3, 20 वर्ष का एक्सपीरियंस है इसका भी, 20 वर्ष का एक्सपीरियंस, और इसने सर्जरी की है 800 और उनमें से इसकी सफल सर्जरी है 200। ऐसा में गड़बड़ी की है, बताओ? तो आप किताबी कीड़े बनोगे क्या? मैंने क्या बताया आपको? पूर्वाग्रह। आपके दिमाग में कुछ चीजें पहले से भरी हुई हैं। हमने अपनी कक्षाओं में शुरुआती दिनों में आपसे कहा था, यदि दुनिया में कुछ त्यागना है तो ये प्रेजुडाइज को त्यागना, पूर्वाग्रह को। कि मेरे दिमाग में जो थोपा गया है, भरा गया है, पहले मैं उसके खिलाफ में जाकर के अपने आप को एक परफेक्ट साउल बनाऊंगा, परफेक्ट साउल। नागा, उन्होंने कहा नागा साधु का क्या जीवन है, कुछ भी खा लेते हैं, रोटी खा जाएंगे उठा करके। आम व्यक्ति नहीं कर सकता ना ये, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा भी तो खा जाता है और एक बच्चे का दिमाग सबसे पवित्र होता है, उसके अंदर जहर नहीं है, उसके अंदर जातियों का जहर नहीं है, छोटे बच्चे के अंदर, उसके अंदर धर्म का जहर नहीं भरा है किसी। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर इंजेक्ट कौन करता है चीजों को? कौन उसके अंदर भरता है? धर्म, ये धर्म गलत, ये धर्म सही। जो हमारा वो सबसे बेहतर है, हम इस जाति के तो ये सबसे बेहतर है, बाकी इंजेक्ट कर दो, बाकी सब गड़बड़ है। हम इस धर्म के व्यक्ति हैं, बाकी सब धर्म खराब है, इंजेक्ट कर दो। बेशक से हमारे अंदर कितनी भी लाख खामियां या बुराइयां हो, ये कौन करता है? अब उनके दिमाग में किसने डाला? ऐसे उनके दिमाग में किसी किया होगा। लेकिन कोई तो होता है जो चैन को ब्रेक करता है, बोलेगा नहीं ताऊ जी आप गलत कह रहे हैं, पापा जी आप गलत कह रहे हैं, चाचा जी आप गलत कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने यही तो किया जब उन्होंने कहा कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, तो उनके घर वालों ने उनको चपेट लगाई। बोले अच्छा, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हुआ कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ताऊ जी आप गलत कह रहे हैं, पापा जी आप गलत कह रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने यही तो किया जब उन्होंने कहा कि मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, तो उनके घर वालों ने उनको चपेट लगाई। बोले अच्छा, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार हुआ उनका कि तुम्हारा लड़का मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तभी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने गए। वो तो व्यक्ति का अपना चुनाव है ना कि वो मूर्ति पूजा करे या ना करे, वो एक ईश्वर को माने या बहुत सारे देवताओं को माने, या 2 देवताओं को माने या 4 देवताओं को माने, या 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं को वो माने, है ना? तो उसको हम समझेंगे सिस्टम को, क्यों ऐसा क्यों, वाई? जैसे सब कहते हैं हिंदू धर्म में तो ये है कि किसी चीज को पूजने लग जाते हैं, पत्थर मिला उसको पूज लिया, ऐसा होता है क्या? हाँ या ना आप बताएं। पेड़ को पूजने लग जाते हो तुम लोग, पानी को पूजने लग जाते हो, ऐसा नहीं। हर चीज के पीछे कारण है। आपने देखा कि कभी मतलब कभी जितने भी आपको कोई पहाड़ दिखा आपने उस पहाड़ को पूज लिया? नहीं ना। गोवर्धन पर्वत को ही विशेष रूप से आप क्यों पूज रहे हैं? शीशम के पेड़ की क्या पूजा कर रहे हैं? नहीं, तुलसी, क्योंकि तुलसी सल्फर डाइऑक्साइड को खत्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है, खत्म कर रहा है उनको, तो पूजनीय है। अब उसको व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा तो तुलसी का संरक्षण कैसे हो? तो उसको धर्म से जोड़ दिया। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो कम से कम धर्म के बहाने ही इसका संरक्षण करेंगे तो ज्यादा जरूरी है, हो तो जाए कम से कम। नाली के पानी को तो कोई नहीं पूजता, गंगा क्यों पूजनी है? क्योंकि दोआब में जब प्राचीन समय पे आधुनिकीकरण नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वो सिंचाई की वजह से लोगों का पेट भर रही है दोआब में। जब व्यक्ति को कर्मकांडों से प्रभावित होकर के, मान के चलो हम इसको नाम दे सकते हैं आपका आर्थिक कारण का, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण का मतलब क्या है? अगर किसी का हम आर्थिक कारण मतलब आर्थिक शोषण कर दे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो जाए किसी का। प्यारे दोस्त आप समझ भी पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं आपको? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ। यानी कि आर्थिक कारण, सॉरी, आर्थिक शोषण किसी का हो जाए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किसी का हो जाए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आप किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दें तो आर्थिक शोषण से क्या होगा? आर्थिक शोषण से सिर्फ एक चीज होगा, बर्थ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को जन्म मिलता है, और गरीबी को जैसे ही जन्म मिलेगा तुरंत ही कुरीतियां घर कर जाएंगी। कार्ड कस्टम्स, स्टैंड टू एबल प्रैक्टिसेस, कुरीतियां घर कर जाएंगी, कुरीतियां। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो तर्क करेगा। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि गरीब से उसकी शिक्षा का अधिकार छीना गया, जो उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए था वो उसको नहीं मिला, विचार उस तक पहुंच ही नहीं पाए। आरक्षण का लाभ जिन लोगों को सही मायने में मिलना चाहिए था, बहुत बड़ा वर्ग आज भी ऐसा इस देश में आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो जानता ही नहीं है क्या, उसकी तो शिक्षा छीन ली गई ना। उसके ऊपर तो कर्ज थोप करके सब तरह की व्यवस्थाएं अपना करके उसको आगे ना बढ़ने से रोक करके उसकी सारी चीजें, उसके बच्चों को अशिक्षित कर दिया गया, और अशिक्षित कर दिया गया, उसके पास वो अवसर नहीं है। अब वो दिन में 20 घंटे दिहाड़ी करता है, वो आपकी तरह विचारों को ना सुन सकता है, ना वो पुस्तकों को पढ़ सकता है, और पढ़ने जैसी स्थितियां भी उसको ना मिली, अब वो कुछ पढ़ भी नहीं सकता, उसकी शिक्षा नहीं हो। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो फिर तर्कशील हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित जो व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित से मतलब ये डिग्री नहीं है, मैंने अपनी डिग्री नहीं ली। आप में से कोई इस बात को वेरीफाई करना चाहे तो हमारे कॉलेज में आ सकता है। मेरी इंजीनियरिंग हुई IIM, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड मैनेजमेंट, 2014। अब वैज्ञानिक सोच,
वैज्ञानिक सोच उसके अंदर डेवलप होगी, तब वो लोकतंत्र जैसे विचारों को पढ़ेगा, तब उसके अंदर समानता जैसी भाव आएगी, डेमोक्रेसी को तभी तो समझेगा, इक्वलिटी पर तभी तो जोर देगा कि हाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब एक नई सोच, न्यू थिंकिंग्स उसके अंदर पैदा होंगी। कहने का मतलब यह है कि वो लॉजिकल हो जाएगा, वो तार्किक हो जाएगा, उसका आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा, वो चीजों के पक्ष और विपक्ष को तराजू में तोलेगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जबरन तो कहीं नहीं थोपा जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षित क्या बोलेंगे यहाँ पर, नई सोच यहाँ पर आएंगे सर, वो आपकी जी भी है, हम सब जान जाएंगे भैया, थोड़ा फुले मूवी के बारे में बोलिए। जब ज्योतिबा फुले को पढ़े, इस देश में वो कौन सा वर्ग है जो उसकी खिलाफत करने की बात करता है, विरोध करता है, तो इसका मतलब है वह वर्ग वह है जो इस समाज में नहीं चाहता कि सभी लोग समान हो जाए। क्योंकि दोस्त अगर समाज में सभी लोग समान हो जाएंगे तो जिन लोगों का वर्चस्व सिर्फ जाति की वजह से बना हुआ है, उनका वर्चस्व खत्म होगा। क्योंकि अगर सभी समान हो जाएंगे तो फिर विजडम की बातें होंगी कि कौन विचारक है, कौन बुद्धिमान है, कौन तर्क संगत है, फिर समाज में उसको वर्ग मिलेगा और वो किसी भी जाति का व्यक्ति फिर हो सकता है। और ये होना शब्द लिखिए पाश्चात्य के लिए, सोचिए, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित, सॉरी, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, सॉरी, इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न, यानी कि जो पश्चिम के देशों की जो सभ्यता है जो उससे प्रेरित हो, यूरोपियन कल्चर के साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप करिए, वेस्टर्न, वेस्ट कल्चर, बहुत ठीक, एकदम से ठीक। तो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होने का क्या अर्थ है, इसमें दो तरह की चीज होती है। भारतीय संस्कृति से भी जो प्रेरित लोग थे उसमें एक है यथास्थितिवादी, जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, कोई बदलाव ना हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रूढ़िवादी, 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 यानी कि कंजर्वेटिव्स या ऑर्थोडॉक्स हम कह सकते हैं, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स लोग क्या कहते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं नो रिफॉर्म नीडेड, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, विधवाओं की जो स्थिति है वही बनी रहे। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे वो वर्ग, स्त्रियां यदि जलती हैं तो जलती रहें, पति के जीवन के समाप्त होने के साथ उनका जीवन खत्म होना चाहिए, बेशक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसा चल रहा है अभी वैसा चलता रहे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था, अभी जो चल रहा है उससे मतलब नहीं है, पुनर्स्थापना होनी चाहिए, ये कमी है, इनको दूर करना चाहिए। मैं आपसे एक वर्ग चुनने को कहूंगा बाद में, आपको चुनना आप किसमें एग्जिस्ट करते हो अभी तक, भविष्य में आप चाहे जिस वर्ग में हो जाए। रिस्टोरेशन, ये क्या कहते हैं, जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की ओर, जिसमें खामियां नहीं है, जिसमें कमियां नहीं है, बेशक झूठ फैलाया गया वो अलग है, ट्रांसलेशन के माध्यम से श्लोकों को बदल करके जो नई टीचिंग्स लोगों को दी गई, बदल करके मूल अर्थ जो था उसको बदल दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने उसका अध्ययन किया वो जानते हैं कि मूल अर्थ क्या है। तो मूल अर्थ यदि जानते हैं तो वो कहते हैं प्राचीन संस्कृति की ओर, अर्थात जैसे कि वेदों की ओर लौटो, किसने कहा, एक उदाहरण लिख रहे हैं अभी मत लिखिए, यानी वो कहते हैं या प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, ये क्या कहते हैं कि प्राचीन संस्कृति को भी अपनाओ, जो पुरानी संस्कृति के हिसाब से जितनी भी चीजें सही हैं उन सबको अपना लो, प्राचीन संस्कृति किसी की भी संस्कृति हो, और अगर आधुनिक पाश्चात्य में भी कुछ सही है तो उसको भी अपनाओ, यानी जो सही सही चीजें हैं वो चाहे वेस्टर्न में हो, यानी कि मॉडर्न वेस्टर्न हो, चाहे या एंशिएंट कल्चरल हो, भाई हमारी संस्कृति में जो भी चीज है आपको लगता है वेदों में ये चीज गलत है, ठीक है उसको मत अपनाओ, आपको लगता है किसी ग्रंथ में चीजें ठीक है उसको मत अपनाओ, ठीक है, लेकिन वहां पर जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनाओ। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी संस्कृति को, पाश्चात्य को भी देखो, पाश्चात्य में भी जो चीजें ठीक है, जो अपनाने योग्य बातें हैं, जैसे कि बाइबल में मैंने बताया आपको बहुत सारी चीजें, चमत्कार आदि घटनाएं, वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। राजा राम मोहन राय जी के अनुसार वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बाइबल में आपको दया भाव दिखाए गए हैं, जो दयालुता यहाँ सिखाई गई है, उस दयालुता को हमको अपना लेना चाहिए, ठीक है। और प्रोग्रेसिव के अलावा एक ऐसे होते हैं अतिवादी, अतिवादी, अतिवादी का मतलब होता है कहते हैं पूर्ण परिवर्तन हो, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, नया कुछ आए, एकदम नए सिरे से। जैसे बंगाल में एक आंदोलन चलेगा, यंग बंगाल आंदोलन, डारेजियो, हेनरी विवियन डारेजियो, 17 साल की उम्र का एक क्रांतिकारी लड़का बंगाल में आया और उसने चीजों को एकदम से अतिवाद की तरफ ले गया, एकदम से कंप्लीट चेंज करेंगे, सब कुछ नया स्ट्रक्चर होगा, पुराने से कुछ नहीं लेंगे, दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा है हमें कोई मतलब नहीं, हम कुछ एक नया सिस्टम बनाएंगे एकदम न्यू, इसमें कोई कमी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। इतने समय तक जो प्रथाएं चली आ रही हैं, प्राचीन जो चीजें चली आ रही थी, जब उन्हीं में कमियां होंगी तो कुछ नया जब बनेगा तो उसमें भी कमियां होने के आसार भविष्य में होंगे। कि लोग तो जो चीजें चलती हैं फिर उसको प्रथा मान लेते हैं। आप मुझे बताएं आप किस वर्ग में होना पसंद करेंगे, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, जो चल रहा है स्त्रियों के 10 साल, जैसे घर में बंद है बाहर मत भेजो, ठीक है। एक कह रहे हैं कि प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह अपना लो, उसमें खामियां नहीं है। एक कह रहे हैं प्राचीन संस्कृति में अगर आपको लग रहा है कोई खामियां छोड़ दो, नहीं तो प्राचीन संस्कृति को भी अपनाओ, आधुनिक पाश्चात्य को भी अपनाओ। इसको नाम देते हैं 1 2 3 4, अपना नंबर लिखें। तो पाश्चात्य संस्कृति, 4 चीजें हमने आपको समझाई हैं, तो देखते हैं क्या चुनाव करेंगे ज्यादातर लोग, याद रखिए 3 के, यानी आप राजा राम मोहन राय क्या शिक्षाएं देते हैं, उनसे आप अभी आपने पढ़ा भी नहीं है उनको, लेकिन आप ये सोच पाए कि हाँ ये प्रोग्रेसिव है। इस समय के साथ में पर्दा प्रथा शुरू हुई थी हमारी, अच्छा उस समय पर उसकी जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं, ठीक है। या आपका सती प्रथा शुरू हुई थी, जैसे भी हुई उसकी जरूरत नहीं है। विधवाओं की स्थिति खराब थी, जैसी थी पहले थी, अभी आपका यहाँ पर भी वही चीज़ है ना। प्राचीन संस्कृति में हमारी बना तो सती है, विधवाओं की स्थिति अच्छी है, आपका स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी है, रात पढ़ने जाती थी, शिकार करने, हर वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार था। ये तो धीरे धीरे हुआ ना कि कुछ विशेष राजाओं ने ये कर दिया कि भाई ये जो लोग हैं ये निम्न वर्ग के लोग हैं, हमसे दूरी बनाएंगे। समय के साथ में किया गया ये, लेकिन कहीं भी वेदों में उसका प्रमाण नहीं मिलता है। वो भी सही बात है, लेकिन आधुनिक पाश्चात्य को ना नकारा जाए। यानी कि अगर दुनिया में कुछ अच्छा है, जैसे कि मान के चलो किसी फील्ड में, साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा कर रहा है वेस्ट, तो उस विज्ञान के जरिए हमको उसको अपना लेना चाहिए। मैं किताब पढ़ रहा था द आर्ट ऑफ वार, आप भी सुनना कभी आपके पास समय हो ना, द आर्ट ऑफ वार,